देखो जी, आज कल हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित जो मुख्य चीज़ें थी उसको पढ़े थे। आज हम लोग प्रश्नावली को पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.1। अच्छा, प्रश्नावली 3.1, ठीक ना? हाँ, इसमें कल लिखवाए नहीं थे, कल वो नहीं बताया तो लिखे नहीं उसको। चलो उसमें से लिख लेना। है? लिख लिया लोग उसमें से, फिर बता दें। प्रश्नावली 3.1, पहला सवाल दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। निम्न समस्याओं में क्या बनाना है? समीकरण युग्म बनाना है। निम्न समस्याओं में समीकरणों के युग्म बनाइए, समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। पहले तो समीकरण युग्म बनाना है, मतलब दो समीकरण बनाना है और फिर ग्राफ का प्रयोग करके हल करना है। ठीक, तो कैसे हम लोग ग्राफ ही विधि से हल करेंगे इसको सीख लो आज, कभी भूलेगा नहीं। आज बढ़िया से सीख लोगे ना तो भूलेगा नहीं। पहला जो इसमें का है, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया गणित की। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, दो आ गया चर वाला बात, एक लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, ठीक ना? तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात। तो ध्यान देना है इसमें कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। देखो, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है? 10, है ना? है, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो हम लड़के लड़कियों की संख्या मान लेंगे, ठीक ना? तो लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। मान लिए कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। अब देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो इसके अनुसार x और y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 10। तो लिखेंगे कि अतः x + y = 10 समीकरण 1।
अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या धन 4 है ना। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या धन 4 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या क्या है y बराबर लड़कों की संख्या x धन 4 हो जाएगा। पक्षांतर कर दो, x को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज माइनस एक्स, एक्स आएगा तो माइनस एक्स, आप प्लस वाई कर दो, एक्स पहले है वाई बाद में, तो उसी तरह इसमें भी कर दो, ठीक ना। तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 समीकरण 2, ठीक ना। अब देखिए हमको किस विधि से करना है इसको, किस विधि से, ग्राफीय विधि से, ठीक ना। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, पहले लिखोगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए हम लोग एक सारणी बनाएंगे, सारणी 1 और 2 के लिए सारणी बनाएंगे। x इसमें लिखेंगे और इसमें y लिखेंगे। तो देखो समीकरण 1 के लिए x क्या लिख दिया, y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस एक्स, हो गया। अब x का मान अपने मन से रखेंगे और y का मान यहाँ रख के निकाल लेंगे। तो x का मान रखिए 5। अब देखो x का मान क्या रखें हम लोग, तो 10 रख दो, 10 रख दें तो 0 आ जाएगा। x का मान यहाँ पर रख दे 10, तो y का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा 0, ठीक ना। अब x का मान रख दो 0, x का मान क्या रख दो 0, तो y का मान हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब समीकरण 2 के लिए, इसके लिए भी एक बनाओ। इसमें x और इसमें y बराबर क्या आएगा, 4 धन x आएगा, y बराबर 4 धन x, y बराबर क्या आएगा 4 धन x, 4 प्लस x आएगा, हाँ नहीं आएगा, x उधर जाएगा तो y बराबर 10 माइनस एक्स हो जाएगा ना। इसमें जाएगा ये माइनस एक्स उधर, तो 4 धन x हो जाएगा, ठीक। अब इसमें x का मान अपने मन से रखो 4, 4 रखो कि माइनस 4 रखो, माइनस 4 रखो, चलो x का मान माइनस 4, तो y का मान क्या हो जाएगा 0, 0, x का मान 0 रखिए तो y का मान हो जाएगा 4। ये जानते हो ऐसा रखने से ग्राफ खींचने में सुविधा होगी। इस तरह का मान रखोगे ना जिससे कि एक 0 हो जाए, दूसरा 0 रखने पर, एक 0 रखने पर दूसरे का मान कुछ अंक में आए, तो इसे देखो ग्राफ बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पर हम ग्राफ बना रहे हैं, समझ में अजीब, तो पहला बार बना तनी ग्राफ हुआ दिक्कत हम लोग को चला। देखो ये समीकरण बनाने में कोई दिक्कत हुआ है, समीकरण बनाने में किसी को दिक्कत हुआ नहीं। हल करना है तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग 2 सारणियाँ बनाते हैं। एक सारणी बनाएंगे समीकरण 1 के लिए और एक सारणी बनाएंगे समीकरण 2 के लिए। तो सारणी ऐसे बनाएंगे जिसमें 3 खाना बस बनाना है, ध्यान रखो 3 ही इसमें ये खाना बनाना है, ठीक। अब इसमें पहले में x लिखना है और दूसरे में y, समझ गए।
x का मान अपने मन से कुछ रखना है, कुछ भी रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -4, 1/5, 2/5, सब कुछ भी रख सकते हो। लेकिन भिन्न में मान रखोगे तो ग्राफ पर उसको स्पष्ट करना कठिन होगा। इसीलिए मान किस में रखेंगे? पूर्णांक में। x का मान किस में लेंगे? पूर्णांक में। ये अपने मन से लेना है, स्वेच्छा से। 0, 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 2000, या माइनस में लो, -1, -2, -3, -2000, -5000, जैसा जरूरत हो। समझ में आया बात? अब समझ में आया कि कहाँ से मान ले रहे हैं? अपने मन से। तो हम ये बता रहे हैं कि हम समीकरण को देखना है हमको, इस समीकरण को। तो y बराबर 10 - x है, तो x का ऐसा मान हम रखें कि y का पूर्णांक में मान आ जाए, 0 आ जाए। हम लोग ऐसा मान रखेंगे ना कि x का ऐसा मान रखें कि y का मान 0 आ जाए। फिर y का ऐसा मान x का 0 मान रखेंगे तो y का कुछ ना कुछ पूर्णांक में मान आएगा। ऐसा ही मान रखना है कि पूर्णांक में आ जाए मान, पूर्णांक में रखें और पूर्णांक में ही मान आए। तो ये तो सबसे आसान सवाल में क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर यहाँ पर हम देखने से ही पता है तो 10 रख देंगे तो y का मान 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रख देंगे तो y का मान 10 हो जाएगा। समझ गए आप? हैं? कॉमन सेंस से रखना है, अपने मन से कुछ भी रखोगे तो आएगा। हम थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको कर रहे हैं, ऐसा ग्राफ में हम दिखाएंगे कि कैसे आसान हो रहा है। दूसरे में जब आएंगे तो ये है, तो y बराबर 4 धन x हुआ है, y बराबर 4 धन x। अब देखो x का मान हम क्या रखें इसमें, तो x का मान -4 रखेंगे तब तो ना 4 4 कट के 0 होगा, इसीलिए -4 रखे हैं। इसको देखते हुए रखा गया है। जब 2 3 4 सवाल हल करोगे ना तो समझ में आ जाएगा क्या हम रखेंगे, ठीक ना? कैसे हम अपना दिमाग लगाएंगे, अपने दिमाग से रखना है। तो हमने देखा कि हम -4 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने -4 रखा। क्लियर हुए? फिर हमने 0 रख दिया x के जगह पर, तो x का मान जब 0 रखा तो ये 4 आ गया, हमको दिखाई दिया कि 4 आ जाएगा, तो ये ऐसा रखा गया। अब बोलो ग्राफ ये समझ में आया कि नहीं? साड़ी मान रखने वाली साड़ी समझ में आया कि नहीं? अभी नहीं आया तो बोलो, नहीं तो बोलिए, फिर समझ में बताओ जी। जबले नहीं तबले सीखे के बाद। अब देखो ये x का मान 10 तक है और y का मान भी 10 तक है अधिकतम। तो x का मान 10 तक ले चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर बराबर दूरी पर इंची रख के और बराबर बराबर दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रख देंगे, ठीक ना? ऊपर ले जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हो जाएगा। इधर आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -4 तक काम है तो रहने दो उतना ही। इस पर लग रहा है y पर नीचे काम ही नहीं है, तो -1, -2, -3, -4, -5 नीचे काम नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया। अब चलिए 10 0 को लीजिए, 10 0, ठीक ना? तो 10 0 कहाँ पड़ेगा जी? एक अक्ष पर 10 यहाँ पड़ेगा और 0 यहीं पर रह जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 10 0। ये 10 0 कहलाएगा, 10 0, 0 10, x का मान 0 और y का मान 10, तो x का मान 0 ये है, y का मान 10 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 0। समझ में आया? अब इन दोनों को अपना रूलर रख के पटरी और उससे इसको खींच देना है। इंची ना काला हो, इंच के निशान रहला से इंची रखल जाला, ओके पटरी कहल जाला। पटरी माने ई मत जानियो के लिखे वाली पटरी,
वही के पटरी कहा जाला, ठीक ना। स्केल को रखेंगे और खींच देंगे, समझ गए। ये जो हमारा ग्राफ आया ये किस समीकरण का आया है, x धन y बराबर 10। इसको लिख दोगे x धन y बराबर 10 का ये ग्राफ है, स्पष्ट हो जाएगा, कोई भी देखेगा तो जान जाएगा। अब चलो दूसरे समीकरण के लिए, x का मान -4, तो x का मान -4 यहाँ पर है, y का मान 0 तो वहीं पर पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 और 0, ये हो जाएगा -4 और 0। अब 0 और 4, 0 और 4, तो 0 यहाँ पर x का मान और y का मान 4 यहाँ पर, तो ये मान हो गया 0 और 4। अब इन दोनों को मिलाते हुए खींचो, अपना स्केल रख के और ऐसे खींच दो। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया है, क्या है ना। अब इसको देखो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से x धन 4 रखेंगे तो 2x, आइए 34 आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा, तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, जहां पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही x और y का मान होगा, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है 4, y का मान कितना आ रहा है 6 है, लेकिन ये मतलब सही नहीं बन पाया है, समझ गए ना। ये हाँ थोड़ा सा इसको ये और ऐसे आता, ये थोड़ा बड़ा बड़ा खाना बन गया, समझ गए ना। जब बराबर पर चलोगे तो ये आएगा तुम्हारा, ये थोड़ा और इधर जब काटेगा ये ऐसे जाएगा ये, और ये थोड़ा सा यहाँ पर, और ये आएगा तुम्हारा 3 पर, ये जाएगा 7 पर। 1 सेकेंड, थोड़ा ये नीचे चला गया है, जैसे ये जब 4 पर से होकर ऐसे गुजरेगा ना, तो ये आएगा तुम्हारा 3 पर और ये जाएगा 7 पर, यहाँ पर जाएगा ये, समझ गए ना। तो ये जो ग्राफ तुम्हारा है ये इस समीकरण का है कि ऐसे -x + y = 4। अब x का मान क्या आ जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा 3 और 4, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3 और 4। तो दोनों ग्राफ जो हैं 7, दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उसका निर्देशांक आ रहा है 3 और 4, 7, 3 और 7। तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 7, ठीक ना। तो ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ चूंकि दोनों समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को बिंदु 3, 7 पर प्रतिच्छेदित करते हैं, अतः x बराबर 3 और y बराबर 7,
y बराबर 7। अतः क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो लिख देंगे कि इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर कितना, 7। यही हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? नहीं है तो एक बार पुनः देख लो। क्या? एक बार पुनः देख लो। कह रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10। जिसमें गणित प्रतियोगिता हो रही है। इसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है 10। मान लेंगे माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब लिखेंगे अतः x धन y बराबर 10। कुल विद्यार्थी 10 हो गए। एक नंबर, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या धन 4। अब लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या x है, तो y बराबर x धन 4। x को इधर लाए, माइनस x धन y बराबर 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 के लिए एक सारणी बनाएंगे। ग्राफ जब भी हल करोगे ना तो समीकरण 1 और 2 के लिए एक एक सारणी बनाना है। तो समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे जिसमें 3 भाग बांटेंगे। ऊपर x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे। तो x का मान, अब ये x लिख दिया, y बराबर इस समीकरण को थोड़ा हल कर दिए तो 10 माइनस x हो गया। ठीक ना। अब x का मान अपने मन से रखेंगे। तो हमने कहा ना कि कोई भी पूर्णांक रखो जिससे y का मान पूर्णांक ही आए। तो हमने 10 लिखा थोड़ा आसान करने के लिए। ठीक ना, कि ग्राफ खींचने में आसान रहेगा। इन बिंदुओं को मिलाने में दिक्कत नहीं ना है। फट से मिलाओगे, इंची लिख लो, खींच दोगे, इसको मिलाकर खींच दोगे और इतना बढ़ाओगे कि काटे दोनों बीचे में नहीं छोड़ दोगे। हेड जल खींच के छोड़ दे बोलो तो कहाँ से काटी, है ना, काटी पूरा काटो, बड़ा खींचोगे। समझ गए ना। इसको ग्राफ खींचोगे तो इस पर समीकरण दर्शा दोगे, इस ग्राफ को खींचोगे तो इस पर भी समीकरण दर्शा दोगे। तो हमने बताया 10 माना ताकि y का मान 0 आ जाए। यहाँ पर 0 माना तो y का मान 10 आ गया। अब एक बिंदु हो गया 10 0। 10 0 का मतलब x अक्ष पर 10 और y अक्ष पर 0, माने y पर जरिए जेबे नहीं करेगा तो x अक्ष पर 10 है, यहीं पर y 0 हो जाएगा। तो ये 10 0 ये बिंदु कहलाएगा। इसमें 0 10 है तो x का मान 0, y का मान 10, तो y का मान 10 होगा और x का मान कुछ नहीं होगा, तो यहीं पर रह जाएगा बिंदु। ये 0 10 कहलाएगा। क्योंकि पढ़े हो ना, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो इस तरीके से हो गया। इसमें चलेंगे समीकरण 2 के लिए। इसके लिए तो y बराबर x धन 4 हो ही गया है यहाँ पर। तो x बराबर y बराबर 4 धन x हो गया। x का मान अपने मन से रखना है तो इसमें देख कर रखेंगे कि 0 कैसे आएगा। तो x का मान अगर ऋण 4 रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। तुम 1 2 भी लिख कर सकते हो, गलत नहीं होगा, वैसे भी बता देंगे। तो ऋण 4 रखे और y का मान रख दिए, y का मान 0 आ गया। फिर x का मान हमने 0 रखा तो y का मान आ गया 4। अब -4 0, तो -4 इधर आएगा, बाएं पक्ष में माइनस होता है, तो -4 0 यहाँ होगा। और 0 4, तो 0 4 होगा तुम्हारा, x का मान 0, y का मान 4 यहाँ पर होगा। ये 0 4 है, 0 4। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ग्राफ ऐसे खींचेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए ग्राफ ऐसे खींचेंगे। जहां पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा वही वो बिंदु होगा जिसमें पहला मान x आएगा, दूसरा मान y। तो यही हल हो जाएगा।
x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 7 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 3 और लड़कियों की संख्या हो जाएगा 7। है समझ में? बंद।